हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सबसे मेजर टॉपिक था वो था जो बैंडिंग से रिलेटेड है कि बैंडिंग पे अगर हमने जाना है तो बैंडिंग पे किस तरह की प्रैक्टिसेस आपको शेयर करनी है। तो बैंडिंग पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तो जो थ्योरी है मैं उससे उल्टा ही हमेशा चलता हूँ, ठीक है। तो आपने भी माइंड में रखना है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है बैंडिंग पे। मैंने स्टॉल स्पैनल बैंडिंग करी है, वर्टिकल करी है या हॉरिजॉन्टल जो आपको कहते हैं, या फिर आपकी किसी भी तरह के बैंडिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अप्लाई करे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। आप जो टॉल स्पैंडल बैंडिंग करते हो या वर्टिकल बैंडिंग करते हो, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, तो पहले तो हर चीज़ का आपको माइंड में सेट रखना होगा कि आपका एरिया कहाँ पर है। सनी पोर्शन है, शिलव एरिया है जहाँ धूप नहीं जाती है, या कुछ और भी चीज़ है। तो वो सारे पहले तो अपने माइंड में सेट करने हैं, क्योंकि ताकि बाद में आपको दिक्कत परेशानी ना आए, ठीक है। प्लस पे जो बात मैं करता हूँ पहले नॉर्थ और साउथ फेसिंग की, ठीक है। देखिए, नॉर्थ साउथ फेसिंग में आपने वहाँ जाना है जहाँ आपको सनलाइट की दिक्कत है, सन प्रॉब्लम की दिक्कत है, सन नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आपकी सनलाइट प्रॉपर है, ठीक है, वहाँ पे आपने नॉर्थ साउथ फेसिंग भूल जाना है। एक्चुअल में होता है कि आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज, जितनी भी हमारी बाहर की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, फॉरनर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपका सन जो होता है, वहाँ पर क्या होती है, ज़मीन सीधी होती है, फ्लैट होती है, फ्लैट ज़मीन पर उनके ऑर्चर्ड होते हैं, ठीक है। वहाँ सन आपका सराउंडिंग में घूम के आता है। और हमारा कैसा आता है, हमें पहाड़ियों पे, ठीक है, ढलानदार जगह ही हमारा ऑर्चर्ड है, और हमारा सन जो है वो ऊपर से भी सनलाइट पड़ती है, चारों तरफ सराउंडिंग में सनलाइट पड़ती है, ठीक है। और उसका नुकसान क्या होता है वो आपको पता होगा, मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ करने को। चलो, आप 45 कर रहे हो या टॉल स्पैंडल कर रहे हो चारों तरफ, वो आपका रिस्क है। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, जब भी आप कर रहे होगे आप इस तरह की बैंडिंग भी करते हो, ठीक है। 45 से नीचे आ गया, ठीक है, इसको हम टॉल स्पैंडल ही बोलेंगे जब नीचे हम आ चुके थे। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन आपने इतना ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ही है, मैं आपको खुद कह रहा हूँ, मैं पहले इतनी बैंडिंग थी। अगर आपने सनी पोर्शन में कर दिया, सन बर्न से आप खुद के सेब को, फ्रूट को नहीं बचा पाओगे, फिर आपको नेटिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वो डबल खर्चे से अच्छा है कि आप पहले तो समझो कि हमने कितनी बैंडिंग करनी है और कहाँ पे बैंडिंग करनी है, ठीक है जी। और नॉर्थ साउथ फेसिंग भूल जाना। नॉर्थ साउथ फेसिंग कोई मेरा आज तक मेरी बैंडिंग हुई है नॉर्थ साउथ फेसिंग में, कोई मुझे सन की दिक्कत नहीं आई, कुछ नहीं आया, ठीक है। बल्कि मेरा जहाँ थोड़ा कम धूप भी लगती है वहाँ भी कोई नॉर्थ साउथ फेसिंग नहीं है। और बाकी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मैं सील्डिंग पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। रूट स्टॉक पे भी सेम प्रोसेस है, रूट स्टॉक पे कोई और बैंडिंग नहीं होती है, सेम बैंडिंग होती है। बस ध्यान इतना रखना होता है कि रूट स्टॉक के ये वाले उस बैंडिंग की जो प्रूनिंग्स होती है, उसकी प्रूनिंग आपको पता ही होगा कि उसमें इन ब्रांचों को इससे मोटा नहीं होने देना पड़ता है, ठीक है। वो मैं आपको मेरी वीडियोज़ में आपको पहले आपने देख लिया होगा जब हम प्रूनिंग सेशन कर रहे थे। तो अब बात आती है इन बैंडिंग की, ठीक है। इन बैंडिंग में क्या, अगर आपके पास अगर मॉइस्चर है तो आपने क्या करना है, जहाँ पर टॉल स्पैनल में इस तरह की आपकी ब्रांचेज आती है, इनको आपने सिंगल आई पे कट कर लेना है, ठीक है। ये काम आप आजकल भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे प्रेफर कब करते हैं इसको, जुलाई अगस्त में, क्योंकि आजकल क्या हो जाएगा, इसमें दोबारा से ग्रोथ आएगी। तो आपने कब करनी है ये, जुलाई अगस्त में, 15 जुलाई के बाद आपने ये काम स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इस बैंडिंग की, ठीक है। आपने क्या करना है, अब जैसे मेरी धूप क्या होती है, गर्मियों की मेरी धूप मुझे पता है कि इस साइड से ज़्यादा धूप आती है, ठीक है। 11 से 3 बजे की धूप मुझे उस साइड ज़्यादा हीट करेगी, ठीक है, फ्रूटिंग पे आगे जब जून जुलाई मंथ होता है, क्योंकि सनबर्न का रिस्क कब रहता है आपका, जून जुलाई में। तो जून जुलाई में मुझे ये हीट करती है, तो मुझे इस साइड की बैंडिंग जो है वो देखो, यहाँ देखो कितनी बैंडिंग की है, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 45 मानेंगे, 45 से थोड़ा ऊपर हो गया, 45 भी नहीं करना है, ठीक है, सनबर्न की दिक्कत आएगी। आप इतना बैंड इसको रहने दो, ठीक है। समझना आपने, इसी बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो चलो ये डबल लीडर सिस्टम है, इसमें सिंगल लीडर सिस्टम नहीं है, ये डबल लीडर सिस्टम है, सिंगल लीडर सिस्टम नहीं है, ठीक है। फिर आपकी बैंडिंग है, देखिए इधर को ये बैंडिंग होगी, उधर को ये बैंडिंग होगी, इधर को ये बैंड होगी। तो बैंडिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। बस बैंडिंग का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो इसमें अर्ली आपका फ्रूट आ जाएगा, ठीक है, अर्ली क्रॉप आपकी आ जाएगी। तो आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ देखोगे मेरी ये थोड़ी, मैंने ये इतनी बैंड कर देनी मैंने, ठीक है, मैं इसको इतनी बैंड कर सकता हूँ, ठीक है। इधर को मैं जितनी मर्जी बैंड कर दूँ, उधर को मैंने फिर वही प्रोसेस अपनाना है। अब बैंडिंग में वही है, ये वाले शूट्स, ठीक है, इनको आप टूथपिक से भी बैंड कर सकते हो। अगर थ्रेड से भी नहीं है, वीक है, तो आपने कैसे करना है, टूथपिक से। अब यहाँ कोई ब्रांच नहीं है। और बैंडिंग में एक चीज़ याद रखना है, कोई भी पैरेलल ब्रांच बैंड नहीं करना है। मान लो जैसे मैंने ये ब्रांच बैंड करी, ठीक है, सेकेंड ब्रांच जो है ये भी बैंड नहीं होगी यहाँ वाली, ठीक है, उससे भी डबल लीडर सिस्टम है, वैसे मैं कर सकता था इसको, पर उधर मेरा लीडर है, ये बैंड है। इसके नीचे यहाँ सीधी ब्रांच नहीं बैंड होगी, ठीक है। कम से कम इतना गैप आपने रखना ही रखना है, हर ब्रांच में इतना गैप तो आपने रखना ही है। सेकंड ब्रांच आप यहाँ से बैंड करोगे, ठीक है, इतना गैप रखो। और जो बीच में आ रही है उनको पूरा रिमूव नहीं करना है, बल्कि कैसे करना है,
जैसे मान लो मैंने ये वाली ब्रांच नहीं बेंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रिंग्स बना हुआ है, जो भी नई ग्रोथ आएगी उस पर कट मार के यहीं बैक कर दूँगा और ये ब्रांच मैं बेंड कर दूँगा, ये ब्रांच मैं बेंड कर दूँगा। उसी तरह से इधर के भी मैं क्या कर दूँगा, इधर की बेंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, बेंड करना है। सीडलिंग पे कर रहे हो आप, ठीक है, या रूट स्टॉक पे कर रहे हो, सबकी बेंडिंग सेम होती है। और सीडलिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ, ग्रोथ हैबिट ज़्यादा है, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा लेगी। जो भी आप टॉल स्पैंडल में बेंड करोगे, मैं आपको एक दिखाई देता हूँ। यहाँ देखिए, ये टॉल स्पैंडल में बेंडिंग हुई है, ठीक है। अब ग्रोथ हैबिट देखिए, रिंग पड़ा है, मैं रिंग पे कट मारूंगा, रिंग पे इसको बैक मारूंगा। और अपने जुलाई में ही करना है, अभी नहीं करना है। ये जितनी भी ऊपर कन्वर्ट करने की 1-2 आइज पे सिंगल कट पे आपने कट्स करने हैं, ठीक है। ये ब्लॉकेज हो गया आगे से, ठीक है। तो इस तरह से बेंड करनी है। अब यहाँ भी आपको ब्रांच दिख रही होगी, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, ठीक है, सिंपल थ्योरी है। इतना आपका गैप होना चाहिए। अब मान लो ये देखो ब्रांच है, कितना गैप है यहाँ पे, मुझे लग रहा है 3 से 4 इंच गैप है, ठीक है, 2-3 इंच की गैप है। क्यों गैप है इतना? क्योंकि इसने इधर आना है, उसने उधर जाना है, तो इसके लिए 2-3 इंच इनफ गैप है मेरे हिसाब से। इतना गैप जो है वो इनफ है हर फैदर में। यहाँ से नीचे फैदर होगा, उसको आप यहाँ से ले जाओ, मतलब 3 इंच गैप इनफ होता है। 5 से 6 इंच करने की ज़रूरत नहीं होती है, इतना गैप जरूरी। यहाँ से आप फैदर ले लो, ठीक है। इस तरह से आप जो है ऊपर तक आप इसकी प्रूनिंग्स आपने इस तरह ही करनी है। दूसरा मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका ग्रोथ इशू आ रहा है, पर इसमें तो चलो है नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा किसी ब्रांच में। पहले आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो बेंडिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आपने सिंपल माइंड में रखना है। देखो हर ब्रांच में इतना गैप आप रख लो, 3 से 4 इंच, ठीक है। और इसकी पैरेलल सीधी नीचे ब्रांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसको फिर ब्लॉक कर देगी। आपको ब्रांच क्या होनी चाहिए, इस साइड या उस साइड, मतलब इतना गैप इनफ है फैदर लेने के लिए। जितने ज़्यादा फैदर होंगे उसको आप फिर कन्वर्ट कर सकते हो बर्ड्स में, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होता है। तो ये तो टूथपिक से बैंड हो जाएगी। तो बैंडिंग का, और जो सा टाइमिंग की बात करते हैं, तो भैया मेरी कोई टाइमिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 12 मंथ्स में बैंडिंग करता हूँ। आपने भी 12 मंथ्स कभी भी आप बैंड कर सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता है। अब मैं इसको बताता हूँ मेरी जो बैंडिंग्स है। अब यहाँ इतना बड़ा प्लांट है, इसमें भी बैंड है ब्रांचेस, ठीक है। अब ये ब्रांचेस देखो, ये कितनी बैंड हुई है वहाँ से, ये हमने कितनी बैंड की है ब्रांच। थ्योरी कोई नहीं है, फ्रूट्स लेना है, काम ही फ्रूट लेने का है हमारा, और कोई फ्रूट नहीं है। ज़्यादा थ्योरी के चक्कर में मत पड़ो, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी इसमें हम कोई समर प्रूनिंग्स नहीं करेंगे। अभी की फ्रूट पे जो प्रूनिंग थी वो हमारी हो चुकी है। बाकी ये देखिए, ये हमने ब्रांच रखी हुई है, आप पे डिपेंड है आपने कितनी बैंडिंग करनी है, क्या करना है। अब ये भी बैंड है प्लांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये टॉल स्पैंडल बैंडिंग, इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉपर वे से कोई बैंड नहीं हुआ है। इसमें कोई भी ब्रांच जो है वो प्रॉपर बैंडिंग की थ्योरी में नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें 45 भी है, आपको पता है मेरी स्पेंडिंग हर जगह। हमने फ्रूट लेना है, मैंने बस बर्ड्स को फिलअप करना होता है और कुछ नहीं। और उसके रिजल्ट्स आप यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरी ब्रांचेस आगे से भी लॉक मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रूट देखिए, फ्रूट क्वालिटी आपके रूट स्टॉक को ये मात देता है, ठीक है, M9 को मात देता है। और ये सीडलिंग प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, ऊपर से भी लॉक है ये प्लांट, ठीक है। सारी ब्रांचेज इसकी लॉक है। आप कहीं भी ब्रांचेज आप पकड़ोगे तो प्रॉपर लॉकिंग है, इसकी ब्रांच की प्रॉपर लॉकिंग हुई है, ठीक है। अगर बैंडिंग इसकी कोई टाइमिंग नहीं थी, ठीक है, बहुत लेट बैंड किए हुए, ठीक है। जहाँ हमें टाइम मिला हमने वहीं बैंड कर दिया। अब कोई भी प्लांट मेरा लोगे, उसकी बैंडिंग थ्योरी में कोई थ्योरी नहीं है। अब यहाँ देखिए, इधर को धूप ज़्यादा होती है, रेड करती है, तो मेरी इसकी बैंडिंग कम करी हुई है, उधर ज़्यादा बैंड है नीचे ब्रांचेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया है, एक ब्रांच गई, ठीक है, इधर को ये, चलो ये पॉइंटर से हमने ग्राफ्ट किया था। अब ये देखिए, ये ब्रांच वहाँ तक बैंड करी है मैंने, ठीक है, उससे नीचे नहीं करी बैंड, और इसका बैंडिंग बहुत लेट हुई है, कोई टाइमिंग नहीं था बैंडिंग का, ठीक है। मेरी बैंडिंग वैसी होती है, कोई टाइमिंग नहीं होती है, क्योंकि हमने क्वालिटी फ्रूट लेना है और कुछ नहीं लेना है। ये देखिए, सीडलिंग प्लांट है, ठीक है, तो देख के तो लग नहीं रहा कि मरेगा प्लांट। अगर 6 साल इसने काट दिए, ठीक है, अगले 6 साल 10 साल इसने और काटने, ठीक है, हो सकता है उससे ज़्यादा काटे। सीडलिंग के तो मुझे चांसेस है नहीं कि जल्दी जल्दी जाएगा। तब तक हमने फ्रूट क्वालिटी इसमें अच्छी लेनी है, ठीक है। ये आप देख लो, लीफ, बस इसमें ध्यान रखना है कि आपकी लीव्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर लीव्स आपकी अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, बड़ी नहीं है, तब तो सनबर्न वगैरह आएगा ही। ये आप क्रॉप देख सकते हो, ये सारा बैंड हुआ है, प्रॉपर क्रॉप है, ठीक है, अच्छी क्रॉप है, ये आप देख लो। तो ये है कि अगर थ्योरी, मेरे हिसाब से तो आपने प्लांट्स को ऐसा मानना कि उसमें क्रॉप आए, ठीक है। बाकी आपने ज़्यादा फचड़े में मत पड़ो, आपको वही सजेस्ट करूँगा। चलिए, बाकी तो बैंडिंग की बात भी ये देख लो, प्रॉपर है, इजी टू मैनेज। अगर सीडलिंग प्लांट आप इतना भी रखते हो ना, बैंडिंग करके जल्दी क्रॉप आएगी, वो तो सबको पता है, ठीक है। आप टॉल स्पैंडल बैंडिंग कर दो, कोई भी बैंडिंग कर लो, बस सनलाइट जिधर सन डायरेक्टली हीट करता है उस साइड आपने क्या करना है, कम बैंड करना है। तो ये देख लो,
बाकी अगर इतना करो अभी आप रखोगे, इतने छोटे छोटे प्लांट्स भी रखोगे, तो चलो मेरा एक्सपेरिमेंट था अपने प्लांट्स पे, ठीक है। मेरे पास तो जल्दी जगह नहीं है, 100 प्लांट्स पे ही मैंने एक्सपेरिमेंट करा था। तो आप भी अगर 1000 प्लांट भी आपके पास इस तरह के होते हैं, सिर्फ 1000 प्लांट्स, ठीक है, तो एक प्लांट से कम ये 3 से 4 5 हाफ बॉक्सेस लेते हैं, कम से कम 5 हाफ बॉक्स तो बनते हैं। 5 भी छोड़ो, 2 ही ले लो, ठीक है। 1000 में आप कितना ले लो, 1000 प्लांट ले लो, ठीक है। 1000 में चलो आप, मैं बोलता हूँ एक ही ले लो, छोड़ो वो भी, एक बॉक्स ही ले लो आप बड़े वाला। 1000 में कितने हो गए, 1000 बॉक्स, ठीक है। तो 3-4 लाख का सेब आपका नॉर्मली हो गया, 3-4 लाख का हुआ। देखिए जब आप क्या करोगे, बात को समझो, जब भी आपके पास क्या होगा, 1000 आपके पास प्लांट्स है इस तरह का, ठीक है। 1000 प्लांट इस तरह का है, एक बॉक्स से हर प्लांट ले रहा है, तो आपका हो गया 1000 बॉक्स। तो 1000 बॉक्स की कीमत कितनी हुई, 10 लाख रुपए। तो आपके पास 10 लाख का सेब नॉर्मली रहता है। तो छोटा प्लांट रखो, इजी टू मेंटेन होता है ये, बस आपने मॉइस्चर मेंटेन करना है, फ्रूट क्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। पानी तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए थैंक यू, बाकी नेक्स्ट अपडेट फिर करेंगे। बाकी बैंडिंग का मैंने बता दिया। देखिए मेरी जो बैंडिंग है यहाँ तक इस तक मैंने बैंड किया हुआ है। इसका रीज़न ये है ताकि मेरा जो लीडर है वो कभी भी ना मरे, वो कंटिन्यूसली अपना काम करे। क्यों? क्योंकि लीडर हम क्या करते हैं, ऊपर से लॉक कर लेते हैं। ये भी एक चीज़ आपको मैं बता दूंगा कि जब क्या होता है कि इसका इतना पार्ट जो होता है मैं हमेशा छोड़ता हूँ। मेरे किसी भी प्लांट में हमें देखना, आप उधर भी देखोगे तो हर प्लांट्स में मैंने इसको लीडर को छोड़ा हुआ है। उसके नीचे तक मैंने, यहाँ तक ये मेरी लास्ट ब्रांच बैंड हुई है। कितनी ब्रांच हुई मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ब्रांचेज हमने इसमें ली है बैंडिंग की। और उन 12 ब्रांच के बाद हमने क्या कर दिया, ऊपर इसकी सारी ब्रांचेज को आगे करके लॉक कर दिया, ठीक है, ताकि ये लीडर भी हमारा स्ट्रॉन्ग, इसको भी हम भगा सके, जब भगाना चाहे तो भगा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस लीडर के मेरे नीचे ही इतनी ब्रांचें मेरे बैठ की है, ऊपर मेरा खाली है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है ताकि इसको भी स्ट्रेंथ मिले, ये भी ताकि हेल्दी रहे, ठीक है। नहीं कि लीडर ही मर जाए मेरा, नीचे रहेगी ब्रांचें। चलिए थैंक यू।